पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पर इन दिनों बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। किताब अभी तक आधिकारिक रूप से छपी नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और संसद में भारी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में किताब की एक हार्ड कॉपी दिखाई और कहा कि इसमें 2020 के लद्दाख विवाद की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि चीनी सेना भारत की ओर आगे बढ़ रही थी, चीनी टैंक भारत की तरफ आ रही थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा तुरंत कोई मजबूत जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी का कहना यह है कि जनता को ये सच जानने का पूरा हक है। उन्होंने जनरल नरवणे के दिसंबर 2023 के एक पुराने ट्वीट का हवाला दिया, जहां जनरल नरवणे ने खुद किताब का प्री ऑर्डर लिंक शेयर किया था और लिखा था, मेरी किताब अब ऑनलाइन में उपलब्ध हो चुका है। लेकिन पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ साफ बयान दिया है, हमारे पास ही इस किताब को प्रकाशित करने का पूरा अधिकार है। किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, न प्रिंट में है न डिजिटल में। कोई भी लीक हुई कॉपी अवैध है और ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कॉपीराइट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जनरल नरवणे ने खुद 10 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर पेंगुइन के इस बयान को शेयर किया और लिखा, पुस्तक की ताजा स्थिति यही है, यानी किताब अभी तक छपी नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी कहते हैं, ये तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। मुझे लगता है पूर्व आर्मी चीफ झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने दावा किया कि किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, लेकिन पेंगुइन और जनरल दोनों का कहना है कि किताब अभी पब्लिक नहीं हुई है। इस वजह से विवाद और बढ़ गया है। संसद में भी ये मुद्दा बहुत गरमाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर किताब में ऐसी कोई सच है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार का कहना है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में हर जानकारी तुरंत सार्वजनिक नहीं की जा सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो किताब सदन में दिखाओ। सरकार का पक्ष ये है कि किताब को डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला है। अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। 9 फरवरी 2026 को स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। किताब की अनऑथोराइज्ड कॉपी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के मामले में जांच चल रही है कि किताब कैसे लीक हुई, कौन जिम्मेदार है। ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी बन गया है। अब सवाल ये है, किताब छपने से पहले उसके हिस्से या पूरी कॉपी सार्वजनिक करना कितना सही है, और अगर गलत है तो सजा क्या हो सकती है। दोस्तों, आम आदमी के लिए कोई किताब के हिस्से शेयर करना सामान्य बात है, लेकिन यहाँ लेखक पूर्व आर्मी चीफ है और किताब में सेना की रणनीति, खुफिया जानकारी, गलवान वैली क्लास, एलएसी पर चीन की मूवमेंट, अग्निपथ स्कीम जैसी संवेदनशील बातें हो सकती है। ऐसे में कानून बहुत सख्त है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अगर किताब में गोपनीय जानकारी है जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई है, जैसे सेना की तैनाती, रणनीति, बॉर्डर विवाद, तो बिना इजाजत कोई भी आर्टिकल शेयर करना अपराध है और इसका सजा 3 साल से 14 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना या दोनों हो सकती है। यह तब लागू होता है जब साबित हो कि जानकारी गोपनीय थी और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता था। दूसरा है कॉपीराइट एक्ट 1957। किताब छपने से पहले कंटेंट लीक करना या शेयर करना कॉपीराइट उल्लंघन है और इसका सजा 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पब्लिशर या लेखक सिविल कोर्ट में डैमेज क्लेम कर सकते हैं। अगला है सेना के सेवा नियम। पूर्व अफसरों को भी किताब छपने या हिस्से शेयर करने से पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से प्री पब्लिकेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है। बिना अनुमति के ऐसा करने पर पेंशन कट सकती है, डिसिप्लिनरी नोटिस आ सकती है या अन्य प्रशासनिक सजा हो सकती है। ये आपराधिक सजा नहीं, लेकिन कैरियर पर असर डालती है। अगर किताब में किसी पर गलत आरोप लगे और वो साबित न हो तो मानहानि का केस भी बन सकता है, लेकिन मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीय पर है। यह पूरा विवाद अभिव्यक्ति की आजादी और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन का है। पूर्व सेना अफसर अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई किताबें पहले से आई है, लेकिन गोपनीय जानकारी उजागर नहीं कर सकते। जनता को सच जानने का हक है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर किताब सही तरीके से क्लियरेंस लेकर छपती है तो कोई समस्या नहीं,
लेकिन लीक होने से सवाल उठते हैं, किताब कहां से लीक हुई, राहुल गांधी के पास कॉपी कैसे पहुंची। जांच से सच सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या यह विवाद राजनीतिक है या सच में सुरक्षा का मुद्दा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।